नमस्कार साथियों, लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी अब बागी विधायकों से हिसाब चुकाने के मूड में है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले और लोकसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ प्रचार करने वाले बागी विधायकों की दल बदल कानून के तहत सदस्यता रद्द करने के लिए पार्टी जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष के सामने याचिका दायर करेगी। अगले महीने में होने वाले विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले या सत्र के दौरान पार्टी यह प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि एमएलसी पद के लिए चुनाव होने वाले हैं और जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी की तरफ से एमएलसी थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी को जब छोड़ा था तो उसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एमएलसी पद को भी छोड़ दिया था। इन विधायकों के जैसे ये नहीं किया था कि समाजवादी पार्टी से गद्दारी की और उनके समर्थन से जीते हुए पद को भी रखे रहें और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में चले गए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था। इसमें ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह और गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी, चायल से विधायक पूजा पाल, तो जलालाबाद से विधायक राकेश पांडे और बिसौली से विधायक आशुतोष मौर्य शामिल हैं। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी एवं अमेठी से विधायक महाराजी देवी भी मतदान के दौरान गैर हाजिर रही थी। हालांकि उन पर कार्यवाही को लेकर फिलहाल पार्टी का रुख नरम है, लेकिन बाकी 7 विधायकों पर पार्टी कार्यवाही की विधिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जा रही है। इनमें से कुछ विधायकों ने लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के पक्ष में खुलकर प्रचार किया था, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इनकी मेहनत नाकाम रही। वहां पर समाजवादी पार्टी ने बराबर हर सीट पर लगभग जीत दर्ज की है और इन बागी विधायकों से कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि इनकी भी विधानसभा सीट पे समाजवादी पार्टी अव्वल नंबरों से आगे जीती और सारी की सारी विधानसभा सीट बागी विधायक हार गए। ऐसे में माना जा रहा है कि जब दोबारा उपचुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी इन विधानसभा सीटों को फिर से जीत लेगी और ये जो बागी विधायक हैं इनको अच्छा सबक सिखा देगी। जिस तरह से इन बागी विधायकों ने समाजवादी पार्टी के विरोध में प्रचार किया है, तो इसको आधार बनाकर दल बदल कानून के तहत सदस्यता खत्म करने के लिए पार्टी को अध्यक्ष के सामने दिए गए आवेदन के साथ ही इसके लिए पर्याप्त आधार भी देने होते हैं। जानकारों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में केवल क्रॉस वोटिंग ही सदस्यता खत्म करने के लिए आधार नहीं बनता। जब जब सदन के भीतर पार्टी के व्हीप उल्लंघन जैसी गतिविधियों की सदस्यता शामिल न हो, सदन के बाहर की गतिविधियों पर ही व्हीप लागू नहीं होता। राज्यसभा चुनाव का संचालन चुनाव आयोग करता है, इसलिए पार्टी जिन विधायकों के खिलाफ याचिका दायर करेगी उनमें से लोकसभा चुनाव के दौरान ही गतिविधियों को ही आधार बनाएगी। इसलिए पार्टी जिन विधायकों के खिलाफ याचिका दायर करेगी उसमें लोकसभा चुनाव के दौरान की गतिविधियों को भी आधार बनाएगी। सपा के सूत्रों का कहना है कि पार्टी के सचेतक रहे मनोज पांडे के खिलाफ कार्यवाही एवं उनकी सदस्यता को लेकर सपा अधिक अस्वस्थ है। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा के पक्ष में जनसभा की थी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ मंच से भाजपा के पक्ष में समर्थन की अपील भी की थी। इन पार्टी विरोधी गतिविधियों को भी याचिका में आधार बनाया जाएगा। तो दोस्तों, मनोज पांडे ही सबसे ज़्यादा उनमें अहम माने जा रहे थे कि यही सबको माहौल बनाकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ ले जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी में जो इतनी बड़ी फूट हुई थी उसमें मुख्य घटक मनोज पांडे को ही माना जा रहा था, क्योंकि ये फिराक में थे कि रायबरेली की लोकसभा सीट इनको मिल जाए। लेकिन जब कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाता है तो ऐसे में सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर इनके दिमाग में आता है कि हम भाजपा में जाकर भाजपा की तरफ से लोकसभा रायबरेली की सीट मांग ले। लेकिन दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी ने भी इनको ठेंगा दिखा दिया, तब वही हाल हुआ, ना घर के रहे ना घाट के, और जो विधायकी का पद है उस पर भी तलवार लटकी हुई। तो दोस्तों, देखते हैं आखिरकार क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।